गाइस, हम रोज़ इतनी जल्दबाजी में काम करते हैं कि हमारा जो किचन है वो ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं रह पाता है। हम कहीं से भी सामान उठा के कहीं पे भी रख देते हैं, कभी न्यू पैकेट खोलते हैं तो उसे भी हम अच्छे से व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं और हमारा जो किचन है वो दिन पे दिन फैलता ही चला जाता है। एक दिन निकाल के हमें ऑर्गेनाइज़ उसे करना ही होता है, तो आज वही दिन है। तो आज भी मैं भी अपना किचन जो है ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। जो भी फैल गया है सामान उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौम्या और कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। मैं इस तरीके के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि बाहर एक स्टैंड रखा हुआ था जिसमें मैंने अरहम के सारे टॉय रखे हुए थे और वो हमेशा गंदा पड़ा होता था क्योंकि उसमें टॉय अच्छे से अरेंज होके नहीं रख पाते थे। और अरहम जो है वो टॉय बिल्कुल भी अब खेलता नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो सारे टॉय निकाल के कार्टून में अच्छे से रख दिए हैं पैक करके। और वो जो स्टैंड था उसे मैंने डोर के पीछे का जो स्पेस था वहाँ पे अच्छे से रख लिया है। उस पर मिक्सर ग्राइंडर वगैरह और जो भी बॉक्स डिब्बे वगैरह थे वो सारे मैंने उस पर अच्छे से व्यवस्थित रख दिए हैं और वहाँ पे अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाहर भी थोड़ा सा स्पेस निकल आया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अंदर जो मेरा ये वाला रैक है इसमें मैं अपनी सारी पेंट्री रखती हूँ। जितने भी दाल वगैरह हैं, राजमा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बीन्स हैं, दालें हैं, ये सब कुछ हम यहीं पे रखते हैं। तो ये वाला जो रैक है ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसे भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे खाली कर रही हूँ एंड अच्छे से इसे क्लीन करेंगे क्योंकि टाइम के साथ जगह जगह पे जाले लग जाते हैं, डर्ट इकट्ठी हो जाती है। तो इसे हम सब कुछ क्लीन कर लेंगे, उसके बाद इसे अरेंज करेंगे। गाइस, अगर आपके पास भी पेंट्री वगैरह रखने के लिए एक अलग से स्पेस नहीं है तो आप इस तरीके से वॉल का यूज़ कर सकते हो। यदि आपका किचन छोटा है तो आप वॉल पे इस तरीके से जो रैक आते हैं इसे लगवा सकते हो और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसमें फिर आप अपनी सारी पेंट्री वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। अभी हमारा भी जो किचन है वो मॉड्यूलर नहीं है, तो हम लोग इसी तरीके से पेंट्री अपनी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो जो हमें डेली के लिए डेली बेसिस पे चाहिए होती है या कुछ कुछ दिनों में चाहिए होती, तो वो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं और बाकी की जो एक्स्ट्रा वाली है उसे हम सारी सेल्फ पे रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो बॉक्सेस हैं ये मैंने डीमार्ट से लिए थे और जब मैंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था उसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन दोनों ही जगह में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप उसे भी चेक करिएगा। तो जितने भी ये बॉक्सेस हैं इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है क्योंकि टाइम के साथ इस पर डस्ट लग जाती है। और जब भी आप कभी अपनी जो मसाले वगैरह फिल करने के लिए ये बॉक्स उठाएं तो इसे तुरंत की तुरंत भी क्लीन करके रख लें। बाकी जो ये बॉक्स हैं एक्स्ट्रा वाले, ये पेन के बॉक्स हैं जो मुझे मेरे पापा ने दिए हैं मेरे मायके से। तो ये इस तरीके से वो हमेशा जो सेम ऐसे बॉक्स मुझे देते जाते हैं। तो 6 12 इस तरीके से मेरे पास सारे बॉक्स जो हैं वो सेम हो जाते हैं। ये छोटे वाली जो बर्नियाँ हैं ये भी मैंने डीमार्ट से ली थी। तो इस तरीके से आपके पास भी यदि सेम बॉक्स नहीं है तो आप भी टॉफ़ी के जो बॉक्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो और अपने तरीके से अपनी जो पेंट्री है उसे डेकोरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ रखना है, तो मैं रख के देख रही हूँ कि क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। तो मैंने सारे जो लंबे वाले बॉक्स हैं ये सबसे ऊपर रखे हैं। बट प्रॉब्लम ये है यदि हमें इससे बड़े वाली जो बर्नियाँ होती वो रखना है या बड़े वाले जो डिब्बे आते वो रखना है तो फिर वो नीचे नहीं बनते क्योंकि नीचे लिमिटेड स्पेस है। तो जो ये बर्नियाँ हैं फिर ये मैं नीचे ही रखती हूँ और इससे जो सबसे बड़े वाले बॉक्स रहते हैं तो उन्हें फिर मैं ऊपर बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है तो वहाँ पर रख देती हूँ। तो पहले मैंने सारे बॉक्स को इस तरीके से ऊपर जमा लिया है और आपको दिखा भी दिया है। बट मैंने फिर बाद में सोचा इतना ऊपर मम्मी को निकालने में मेरी जो सास हैं उनको दिक्कत जाएगी, उनकी हाइट मुझसे थोड़ी छोटी है और थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए फिर मैंने सारा सब कुछ नीचे वापस से जमा दिया था। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सारी फैंसी चीज़ें ही आप ऑर्गेनाइज़ करो, आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें जोड़ सकते हो और उसे फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो।
सबसे ज़्यादा जो मैस था वो ये सबसे लास्ट वाला जो रैक है इसमें था। तो इसमें बहुत सारा आइटम था, बहुत सारी छोटी छोटी जो बर्नियाँ हैं वो रखी हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा टास्क है मुझे अरेंज करना, इसे कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करूं। तो ये वाली जो बास्केट ये हम लोग हर तरीके से यूज़ कर चुके हैं। ये शायद हमने विशाल से ली थी, विशाल मेगा मार्ट से, और ये फिर मैंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए निकाली। इसे हमने फ्रिज में भी टमाटर वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ किया है, फ्रिज के ऊपर भी यूज़ किया है अरहम के सारे जो स्नैक आइटम उसे रखने के लिए। उसके बाद मैंने अलग से भी इसे अपने कबर्ड में भी यूज़ किया है। अभी मैं फाइनली इसे इस वाले रैक में यूज़ कर रही हूँ। जितनी भी बर्नियाँ हैं उन्हें मैंने छोटी छोटी वाली डिब्बियाँ हैं जो जैसे मम्मी का उसमें पाउडर है, दवाइयाँ हैं, चूरन है, सौंफ है, जो भी है ये सब कुछ वहाँ पे रख दिया है। एक्स्ट्रा जो कुछ कुछ खाली बर्नियाँ रखी हुई थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो वहाँ का मैंने जो है अरेंज कर दिया। मैंने पहले ऊपर रखा हुआ है सारी बर्नियाँ, बट मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने फिर उसे बर्नियों को नीचे भी कर दिया था। वैसे ही हो गया है जैसा पहले था, बट थोड़ा सा क्लीन हो गया है, चीज़ें कम हो गई हैं। अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में दूसरी वाली वॉल पे। तो यहाँ पे भी एक स्टैंड रखा हुआ है। तो ये जो कुरकुरे वगैरह आते हैं, चिप्स आते हैं, वो वाला स्टैंड है जो हर किराना शॉप पे होता है। तो मेरे चाचा जी की किराना शॉप है, तो उनसे मुझे ये अपने शादी के टाइम पे, मतलब ये पहले चाची यूज़ करती थी, फिर उन्होंने मुझे दे दिया था क्योंकि मुझे अपने बेडरूम में ज़रूरत थी। तो ये मेरे बेडरूम में भी यूज़ हुआ है। तब ये रेड कलर का था, इसके जो दरवाज़ा है वो भी लगा हुआ था। उसके बाद मैंने इसे मेकओवर दिया है अभी कुछ टाइम पहले ही है, कुछ मंथ्स पहले ही। तो उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है, तो उसकी लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। ये हमारे घर का सकरा वाला रैक है, इसमें सारा सकरा आइटम हम रखते हैं। तो यहाँ पे सारी बर्नियाँ जो थी यहाँ की भी मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड जैसा बिछा के रखा है, उसके ऊपर जो ये बैनर टाइप के होते हैं ना, जैसे बोरी भी आप कह सकते हो, आशीर्वाद आटा वगैरह इस टाइप का कुछ आप लोगे तो उसका जो पन्नी होती है ना, इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छी होती है। उसे इस तरीके से या आप बैनर का यूज़ भी कर सकते हो, फोल्ड करके इस पे बिछा दो। इसे आराम से आप ब्रश से घिस के वॉश भी कर सकते हो, और ड्राई करके उसे पोंछ के आप अच्छे से बिछा दो। तो मैंने इसे क्लीन कर दिया है, और जितने भी डिब्बे वगैरह हैं ना, मैंने देख लिया है किस में क्या अभी और भरना है, क्या खाली हो रहा है, क्या खाली बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो मैंने सारे वैसे निकाल लिए हैं और इन्हें फिर से मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। हम होम मेकर्स की तो आदत ही होती है कि यहाँ का सामान वहाँ शिफ्ट करना, वहाँ का सामान यहाँ शिफ्ट करना, और नहीं है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा घर जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होता है। बात चाहे किचन की हो या किसी और रूम की, हमें कोई भी सामान को ना बिल्कुल उसकी अंतिम सांस तक यूज़ करना चाहिए। मतलब हर तरीके से यूज़ करके देखना चाहिए, यहाँ नहीं तो फिर कहाँ पे। तो मैंने जो अभी एक रैक आपको शुरू में ही दिखाया था,
जिसमें मैंने रम के टॉय रखे हुए थे। अब मिक्सर ग्राइंडर वगैरह रखा हुआ है, उससे भी हमने कई तरीके से यूज़ कर लिया है। और फाइनली अब जाके उसे मतलब जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो स्पेस पहले हमें लगता है कहाँ रखेंगे, बट वो अपने आप से ही स्पेस बन जाता है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वाला रैक आपको दिखा रही हूँ, ये 3 टायर रैक है। ये भी मैंने डीमार्ट से लिया था, जो मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में दिखाया था। काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है, हम इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मम्मी कुछ टाइम पहले मैं नहीं थी यहाँ पे, तब मम्मी पे पूरा काम आता था। उसके बाद मम्मी अपने मायके चली गई थी, मुझ पे पूरा काम आ जाता था। इस वजह से हम कुछ चीज़ें हैं अपने घर पे, अपने किचन पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पूरे दिन का काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। फाइनली अब हम दोनों घर पे ही हैं, तो मैंने सोचा ये भी क्लीन कर लिया जाए। बाकी जो मैंने दोनों रैक क्लीन किए थे तब मम्मी यहाँ पे नहीं थी, बट अभी मम्मी भी यहाँ पे हैं और आज मैंने सोचा कि इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसे अच्छे से पूरा ओपन कर लिया है, सारे इसके पुर्जे जो हैं वो निकाल दिए हैं और इस पे डाला है मैंने विम, और उससे मैं इसे अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। अच्छे से इसे रगड़ रगड़ के वॉश करने वाली हूँ। गाइस इस वाले रैक को अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है, इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से ड्राई हो गया है और इतने में मैंने अपने जो सारी ये बर्नियाँ हैं छोटी छोटी, ये भी मैंने डीमार्ट से ही ली थी, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हैं, पोंछ दी हैं और इन्हें फिर मैंने वापस अपनी जगह पे रख दिया है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।